Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another cellular structure which is cytoplasm. But it is not an organelle. Okay? साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी कंपोजिशन को, हाउ इट लुक्स लाइक. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल इनसाइड द सेल. ठीक है जी, ये जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो सेल के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको फिल करती है. जेली लाइक मीन थिक होती है, थोड़ी वाटरी सब्सटेंस नहीं होती है, थोड़ी जेली लाइक होती है, थोड़ी थिक होती है कंपोजिशन में. ठीक है जी, अगर हम वाटरी सब्सटेंस बोलेंगे तो मीन वो पतला सा सब्सटेंस होगा. ठीक है, लेकिन जेली लाइक मीन वो थोड़ी सी थिक, थोड़ी सेमी सॉलिड टाइप सब्सटेंस होती है जो सेल का इनर पोर्शन जो है उसको फिल करती है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, वाटर, एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. ठीक है जी, इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ है जिससे मिलके ये जेली लाइक जो सब्सटेंस है ये बनी होती है. तो ये वाटर से मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, एंजाइम्स, सॉल्ट और कुछ अदर सब्सटेंसेस होती हैं जो मिलके साइटोप्लाज्म को बनाते हैं. अब आ जाते हैं इसके फंक्शन पे. साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन. क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है. किसको? टू ऑर्गेनेलीज. जो सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, उनको ये मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो मूव भी कर सकें एंड फंक्शन, और अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकें. सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं. इनको मीडियम देता है कि वो मूव कर सकें और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें. सेकेंड फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल. पूरे सेल के अंदर जो होती है वो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट जो होती है वो इस जेली लाइक सब्सटेंस की वजह से होती है. चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो होती हैं वो इस जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसकी वजह से जाती हैं. थर्ड इसका जो मेन फंक्शन है, इट इज़ अ साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है जी, ये साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन. ठीक है जी, तो ये क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ये जो साइटोप्लाज्म है, इट एक्ट एज अ साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस सच एज ग्लाइकोलिसिस. चौथा जो फंक्शन है वो ये है कि ये स्टोर करता है फूड को और जो वेस्ट होता है सेल का उसको. ठीक है जी, इट एक्ट एज स्टोरेज साइट ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल. सेल का जितना भी फूड होता है और वेस्ट होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है. अब आपको एग्जाम्स में फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. वो कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है. अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन साइटोप्लाज्म, तो आपने सम अप करना है इसको और इसको हेडिंग्स के फॉर्म में लिखना है. ठीक है जी, अब आपने इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो है साइटोसोल. ठीक है जी, साइटोसोल क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, उसको हम साइटोसोल कहते हैं. अब जो साइटोसोल होता है, इट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम्स बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. ठीक है जी, साइटोसोल में क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम साइटोसोल कहते हैं. इसमें क्या आते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कि छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज जैसे राइबोसोम, वो इसमें आ जाती है. लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो साइटोसोल में नहीं आती. ठीक है जी, ये हमारा एक पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म का, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये पूरा जो है ना नोट डाउन उस पे लिख देंगे. अब आते हैं साइटोस्केलेटन पे. ठीक है जी, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? जैसा कि इसके नेम से जाहिर है, इट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड साइटो. साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन मीन स्केलेटन. स्केलेटन को उर्दू में क्या कहते हैं? ढांचा. ठीक है जी, तो सेल का जो स्केलेटन होता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर भी एक स्केलेटन है.
स्केलेटन किस चीज़ से बना होता है? बोन से मिलके हमारे स्केलेटन की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। और उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो साइटोस्केलेटन है ना, जो प्लांट्स के अंदर या जो मुख्तलिफ एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की, बेसिकली साइटोस्केलेटन प्लांट्स में होता है, ठीक है जी। तो जो सेल का स्केलेटन होता है उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को सेल स्केलेटन भी कहते हैं, ठीक है जी। साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल स्केलेटन। अब इसकी डेफिनेशन करनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क है, ये जाल है। किस चीज का जाल है? ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का। फिलामेंट क्या होती है? थिन थिन होते हैं, धागे की तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। और ट्यूब्स जो होते हैं वो होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी। ये एक जाल है ट्यूब्स का और फिलामेंट्स का जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, ठीक है जी। और साइटोप्लाज्म में ये क्यों फैला होता है? ताकि ये सेल को, उसकी ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसको शेप प्रोवाइड करे, ठीक है जी, ताकि सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहे। अब आ जाते हैं साइटोस्केलेटन के पार्ट्स पे, ठीक है जी। ये भी एक पूरा लॉन्गर क्वेश्चन है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है और मेमोराइज भी करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स पे। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ साइटोस्केलेटन व्हिच द फर्स्ट वन इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, द सेकंड वन इज कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि इसके नेम से जाहिर है, माइक्रो मीन छोटा, ट्यूब्यूल्स मीन ट्यूब्स की तरह से स्ट्रक्चर। ट्यूब की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? यूं होता है, यूं होता है, और अंदर से वो खाली होता है, ठीक है जी। माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपको जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा होगा, आपको माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर हैं जो फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये होलो ट्यूब्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? दे होल्ड द ऑर्गेनेलीज ऑन प्लेस। मतलब क्या करते हैं? ऑर्गेनेलीज को उनकी जगह पे रहने देते हैं या उनकी जगह बरकरार रखते हैं, ठीक है जी। मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ठीक है जी। दूसरा फंक्शन जो माइक्रोट्यूब्यूल का है वो क्या है? कि ये शेप को मेंटेन करते हैं। अब इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसकी जो प्रोटीन है जिसको बनाती है वो भी इसके नेम से मिलती जुलती है। दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्यूबुलिन। ये एक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन। आपने इसको ट्यूब्यूल से याद रखना है, जैसे ट्यूब्यूल का वर्ड और ट्यूबुलिन का वर्ड जो है वो मिलते जुलते हैं, ठीक है जी। अब माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प्स टू मेक माइटोटिक स्पिंडल। ये माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो बनता है, ठीक है जी, वो धागे की तरह से जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं उसको बनाता है। ये फ्लैजिला को बनाता है और ये सीलिया भी बनाता है। फ्लैजिला कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया के जो ऊपर मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है और ये जो इसकी टेल होती है, ठीक है जी, ये क्या होता है? फ्लैजिला होता है। किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। इसी तरह से जो आपका पैरामीशियम होता है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? उसकी बॉडी पे सीलिया होते हैं। वो भी किस चीज से मिलके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। अब आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स पे। माइक्रो मीन्स छोटा एंड फिलामेंट्स मीन द थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह से स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है जी। अब जो माइक्रोफिलामेंट्स दे आर थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल से थिनर होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है जी। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? ये थिक होते हैं। जाहिर है ट्यूब की तरह से तो थिक ही होगा। They are thinner than microtubule. They are made up of contractile protein which is called actin. अब एक्टिन के नेम से जाहिर है आपने सुना होगा कि जो एक्टिन प्रोटीन है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स होती हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब इनके फंक्शन पे आ जाते हैं। दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, ठीक है जी, ये सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा वाइट सेल की जो क्रॉलिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं और मसल सेल्स की जो कंट्रैक्शन होती है उसमें हेल्प करते हैं। आपने माइक्रोफिलामेंट्स को जब डिस्क्राइब करना है तो आपने कहना है दे आर थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल, फर्स्ट पहली बात, ठीक है जी। दे आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज कॉल्ड एक्टिन।
ठीक है जी, ये दूसरी बात हो जाएगी। फिर आना इसके फंक्शन पे, दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा वाइट सेल की जो क्रॉलिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं, और आपके मसल सेल की जो मूवमेंट होती है, जो कंट्रैक्शन होती है, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट्स आपको हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी थर्ड पार्ट पे, विच इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाउ दे कम टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे आर rods like structure which is made up of various type of proteins which is keratin and vimentin। ठीक है जी, दो तरह की प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। द फर्स्ट वन इज केराटिन एंड द सेकेंड वन इज वाइमेंटिन। दो तरह की प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कौन? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये पूरे सेल के अंदर जाल की तरह से बिखरे होते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या है? दे एंकर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को एंकर मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करे। एंड अदर ऑर्गेनेलिज, और बहुत सारी जो दूसरी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर मौजूद होती हैं, उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा ये सेल टू सेल जंक्शन भी बनाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म की डिटेल को हमने देखा, फिर साइटोस्केलेटन की डिटेल को हमने देखा। सबसे पहले हमने साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन को डिस्कस किया कि ये नेटवर्क होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स का, जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड किया होता है। उसके बाद इसके थ्री पार्ट्स, विच इज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस किया। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इस लेसन को अच्छे तरीके से रिकॉल कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।